नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। पश्चिम बंगाल में एक और साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है, जहां पर एक बांग्लादेशी महिला मलिका साकिन सरदार ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाया था। सूरत में 14 महीने की उसे सजा मिली है और जेल काटने के तुरंत बाद बांग्लादेश उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस मामले की बात जो सामने आई है, इसके बाद से लगातार एक सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल उठ रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब बंगाल में इस तरीके की साजिश निकलकर सामने आई है या इस तरीके की साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। इससे पहले भी इसी तरीके का एक गिरोह पकड़ा गया जो फर्जी आधार और पैन कार्ड वगैरह बनाया करता था। अब ऐसे में सरकार के अगर आप कहेंगे कि लोग और ममता के जो आप कह सकते हैं करीबी खुलेआम कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आधार कार्ड पैन कार्ड लोगों का बनाया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में ये भी खुलासा हुआ है कि बंगाल के जो मदरसे हैं, जिनके लिए 500-600 करोड़ का ममता बनर्जी फंड देने की बात कहती है, वो मदरसे किस तरीके से ऐसे फर्जी कागजात को बनाने में इन्वॉल्व है। वैसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में फर्जी आधार कार्ड बनाकर भारत की नागरिकता हासिल करने की कोशिश करने वाली बांग्लादेशी महिला मलिका साकिन सरदार को दोषी ठहराया गया है। 14 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। मलिका साकिन सरदार को फर्जी आधार कार्ड बनवाकर धोखाधड़ी करने की कोशिश का दोषी पाया गया। मलिका साकिन सरदार को कुल 14 महीने की सजा दी गई और उसे 14 महीने की सजा पूरी करते ही बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हालांकि सरकारी वकील ने कहा कि वह सजा को बढ़ावा देने के लिए उच्च अदालत का भी रुख करेंगे कि इनकी सजा को और बढ़ा दिया जाए, ताकि एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे सेट किया जा सके। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि सूरत जिला के कोर्ट ने अपने फैसले में मलिका साकिन सरदार को दोषी पाया। मलिका साकिन सरकार की उम्र 63 साल है। वो मूल रूप से बांग्लादेश के गोपालगंज जिले की सलाबतपुर इलाके में मदरवाजा टेनमेंट की निवासी है। उनके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, भारत का आधार कार्ड, कोरोना टीका प्रमाण पत्र भी मिला है। बताया जा रहा है कि वह उस साल 2020 में से सूरत में रह रही थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट विजय कुमार बारोट की अदालत के समक्ष अपनी दलीलों में सरकारी वकील पवन शाह ने कहा कि सरदार ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड बनवाया। सरकारी वकील ने इस मामले को भारत में बढ़ते घुसपैठ से जोड़ा और कहा कि अगर आरोपितों के प्रति नरमी बरती गई तो इससे अन्य लोग भी अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश करेंगे। हालांकि अदालत ने महिला को धारा 465 के तहत 7 महीने और आईपीसी की धारा 471 के तहत 7 महीने की सजा सुनाई है। सरदार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 665 जालसाजी, 470 जाली दस्तावेज, 471 जाली दस्तावेज को असली रूप में इस्तेमाल करना, 468 मूल्यवान सुरक्षा के लिए जालसाजी करना, 478 धोखाधड़ी के उद्देश्य में जालसाजी के तहत मामला दर्ज किया गया। वो मौजूदा समय में सूरत सेंट्रल जेल में बंद है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि दोषी महिला को 14 महीने की सजा पूरी होते ही बांग्लादेश भेज दिया जाए और इस बात की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। हालांकि सरकारी वकील पवन शाह ने कहा कि हम अदालत के आदेश को पढ़ने के बाद आगे जो है कदम उठाएंगे, ताकि इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया जा सके कि इस तरीके का कोई भी मामला इस तरीके से अगर आप कहेंगे कि कोई भी जो है कानून या तोड़ने का कोशिश ना करे और बांग्लादेशी जो है महिला के खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो संसद में भी ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठता रहा है। संसद में भी ये बात कही गई है कि बांग्लादेशी जो है घुसपैठियाँ हैं, बांग्लादेशी जो है कई सारे जो है बंगाल में रह रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्हें बसने भी दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि सरकार जान नहीं रही है, सरकार के नाक के तले सारा काम हो रहा है। यही नहीं, शहादत मॉडल बनाने के लिए पश्चिम बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों ने चुन रखा है। अकेले नहीं, साथ में अपने आतंकी गिरोह को भी ले लेके बंगाल में घुसपैठ कर रही हैं। वो इस मॉडल में ज़्यादातर आतंकियों को भी जोड़ा जा रहा है। बता दें कि इन आतंकियों की तार भी बताया जा रही है कि कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में अभी हाल फिलहाल में हमने आपको बताया था कि कई सारे जो बांग्लादेशी है वो भारतीय नागरिक है कि नहीं, वो सारी चीजें कह रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी ने अब आश्वासन भी दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी बांग्लादेशी भारतीय नागरिक है। हाल फिलहाल में संसद में भी बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि अगर बंगाल पर ध्यान नहीं दिया गया, बंगाल की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया, बंगाल की बदलती डेमोग्राफिकल चेंज पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वो समय दूर नहीं जब बंगाल एक बांग्लादेश बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में संरक्षण दिया जा रहा है,
बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में रहने दिया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड बना के उन्हें यहाँ का एक परमानेंट वोटर बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से बांग्लादेशियों के ऊपर किस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि उन्हें पूरा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, वो वक्त दूर नहीं कि पश्चिम बंगाल भी एक दूसरे बांग्लादेश के तौर पर उभर कर सामने आएगा। और इस तरीके के कई सारे मामले आते रहे हैं, कई सारे, और आप कहेंगे कि घुसपैठ के मामले सामने आते रहे हैं, और कई बार नेताओं द्वारा कहा गया है कि देश सर्वोच्च है। इस तरीके का घुसपैठ कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एक सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं लूज कर रही है। इस तरीके से इतने तादाद में अगर घुसपैठी आके किसी राज्य में बस रही हैं, उस राज्य के रिसोर्सेज पे अपना क्लेम कर रही हैं, एक नागरिक के तौर पर बस रहे हैं, उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है, एक आप कह सकते हैं कि एक रीजन के लोग जो है वो आके बस रहे हैं, वैसे में इस रिलीजन को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा एक ड्रास्टिक डेमोग्राफिकल चेंज जो है वो कुछ स्पेसिफिक राज्यों में देखने के लिए मिल रहा है जहां पर घुसपैठ ज्यादा है। अब सूरत से ये मामला निकल कर आया है सामने, और सूरत से ठीक कुछ दिन पहले ही एक मामला सामने आया था जब सूरत के गृह राज्य मंत्री द्वारा भी इस मामले को लेकर बयान दिया गया था। और उन्होंने ये कहा था उस वक्त कि मदरसे इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। बंगाल के जो मदरसे हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस मामले में इन्वॉल्व है, और इन मदरसों को भी 500-550 करोड़ रुपए जैसे बड़े अमाउंट ममता बनर्जी देने की बात कहती हैं। ममता बनर्जी खुलेआम कहती हैं कि जो बांग्लादेशीज यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर रह रही हैं, वो कहती है कि जो है वो भारतीय नागरिक है। तो ये पहली बार नहीं है जब बंगाल से जुड़ा ये मामला जहाँ पर फर्जी आधार, फर्जी पैन कार्ड व फर्जी वोटर कार्ड बनाने का सामने आया है। यही नहीं, संदेशखाली घटना जब हुई थी तो उस वक्त भी एक बड़ा उदाहरण था कि कैसे एक बांग्लादेशी मुसलमान भारत आया, उसने मजदूरी करते करते अपने जैसे लोगों को इकट्ठा कर अपना ही जन आधार बनाया और सत्ता के निकट पहुंचा, और धीरे धीरे क्षेत्र में अपनी हनक बढ़ाता गया और स्थानीय हिंदू और राजनीतिक जो आपको बता दें जनजाति समुदाय के लोगों का उत्पीड़न कर संपत्ति और अपनी हुक्म को बढ़ाता गया। और ये जो आपको बता दें कि और उसके बाद जो है संदेशखाली के जो आरोपी है शेख को संरक्षण प्राप्त था टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, और वही शाहजहां शेख एक बांग्लादेशी था जो उसने, अगर आप कहेंगे कि उसने शुरुआत ही की एज अ मजदूर, उसने शुरुआत एक घुसपैठिया था, वो घुसपैठ किया, उसने शुरुआत एक मजदूर के तौर पर की, उसके बाद अपना पैसा कमाया, वर्चस्व बनाया और ममता बनर्जी के करीब पहुंचा, और उसके बाद महिलाओं का उत्पीड़न किया, ममता बनर्जी से बचाने का प्रयास कर रही थी, राशन घोटाले जैसा बड़ा घोटाला किया, अपने जैसे लोगों को बैठाया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। बंगाल में ये सब खुले आंखों से लोग देख रही हैं, फिर भी बंगाल की सरकार, बंगाल की सत्ता में बैठे हुए लोग इसे चुपचाप जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो है पूरे देश के लिए बनता जाएगा। राज्य से घुसपैठ बढ़ रहा है, बंगाल तक सीमित ये घुसपैठ, अब ये घुसपैठ तेलंगाना में, ये घुसपैठ केरला में, ये घुसपैठ गुजरात में, ये घुसपैठ बिहार में, और अगर आप देखेंगे कोलकाता वगैरह, अगर आप देखेंगे, अगर आप बिहार के भी डेमोग्राफिकल चेंजेस देखेंगे तो आप हताश रह जाएंगे। बिहार से भी जो तस्वीरें बकरीद के दिन सामने आ रही थी, देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बिहार है या मिनी पाकिस्तान, क्योंकि वहां पर भी डेमोग्राफिकल चेंज, ड्रास्टिक डेमोग्राफिकल चेंज देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसी ऐसी जगहों पर जो जगह कभी ना कभी, अगर आप कहेंगे जहां पर सीता जी का एक जुड़ाव था, एक इतिहास था वहां पर, जनकपुरी की अगर हम बात कर ले तो वहां पर भी जिस तरीके का ड्रास्टिक डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी कंसर्न है, एक सिक्योरिटी थ्रेट का कंसर्न है। और जिस तरीके से बाउंड्री लांघी जा रही है, बाउंड्रीज को पार किया जा रहा है, और ये बहुत कॉमन हो जा रहा है, और जो आंकड़े आ रहे हैं वो आपके दिमाग को हिला कर रख देंगे कि किस तरीके से, कितनी तादाद में बांग्लादेशीज और कई सारे, अगर आप कहेंगे इस तरीके के घुसपैठिया भारत के अन्य राज्यों में घुसपैठ कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार बताया कि पूरा मामला क्या है। पश्चिम बंगाल में एक और साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। एक महिला जो कि बांग्लादेशी है, फर्जी आधार कार्ड के आधार पर जिसने एंट्री की थी, अब उसे 14 महीने की सजा हुई है, और 14 महीने की सजा के बाद अब उसे बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।